आज आपके सामने हम लेकर आए हैं क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर की वीडियो पार्ट 1 में हमने पहले ही बहुत सारी बातें बता दिया है। बैलेंस शीट किस प्रकार से मैच की जाती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होता है और उसमें कौन कौन से आइटम्स दिखाए जाते हैं, उसी से रिलेटेड ही अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया जाता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रांजैक्शन बेस किस प्रकार से हम इक्वेशन को तैयार करते हैं, तो आइए इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। इस चैनल पर आपको अकाउंट, इकोनॉमिक और बिजनेस स्टडी की वीडियो अवश्य मिलेगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है। ये क्लास 11th की बुक है और ये एडिशन है 2021। आपको हम एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि आपके पास इन फ्यूचर 2021, 22 या किसी भी ईयर की बुक अगर आपके पास मौजूद होती है इन फ्यूचर, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा है ऐसा ही रहेगा। इसमें जो तौर तरीके हैं, इस सवाल को जो सॉल्व करने का तरीका है वह सेम टू सेम ही रहेगा। ये हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो जाए, कुछ नए नए प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम में अमाउंट बदलेगा, लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका है वह सेम टू सेम ही रहेगा। तो अब हम चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम की ओर, जो आपके सामने इस वक्त हम लेकर आ रहे हैं। जब आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले फॉर्मेट बनाना होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन आप लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले आप सबसे टॉप पर यही लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको लिखने के बाद इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचेंगे जैसे हमने यहाँ पर खींचा है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इस वाले पहले कॉलम में आपको लिखना होगा ट्रांजैक्शंस, यानी लेन देन। दूसरे लाइन पे यहाँ पर इस वाले में लिखना होगा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपके पास लिखना होगा, आपको सबसे पहले इसी को ही लिखना होगा। इसके बाद अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के एसेट्स और लायबिलिटीज के पॉइंट्स को आप डिसाइड कर लेंगे कि हम इसमें क्या क्या चीज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। 3 ट्रांजैक्शन इसमें दिया है, बस हम अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने चल रहे हैं। यहाँ लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। यहाँ पर इस लाइन को पढ़ने से हमें ये तो पता चल गया है कि इसमें कैश, एसेट्स का सबसे पहला पार्ट कैश है और लायबिलिटीज का दूसरा पार्ट जो दूसरे भाग में है वो कैपिटल है, यानी कैश और कैपिटल दोनों मिल गया है। इस ट्रांजैक्शन जब हम पढ़ लिए कैश और कैपिटल मिल गया, तो आपको सबसे पहले यहाँ लिखना होगा कैश और इस तरफ जाएंगे, यहाँ लिखिए आप कैपिटल के नीचे कैपिटल, इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद फिर अगले ट्रांजैक्शन पढ़िए। इसके बाद है ओपन ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट ऑफ 4500। हमने कैश से बैंक का खाता खोला है। अब ये साफ पता चल रहा है कि बैंक भी इसमें शामिल है, तो बैंक भी एक एसेट्स ही तो है, इसलिए बैंक का भी नाम यहाँ पर जुड़ गया है। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ने से हमें पता चलता है बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। मैसर सन एंड कंपनी से हमने उधार माल खरीदा है, तो जिससे उधार माल खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं
और वो लाइबिलिटीज़ में आता है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखेंगे, लाइबिलिटीज में आएगा, क्योंकि जो हमने माल खरीदा है, स्टॉक, खरीदे हुए गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको इस चीज़ को लिखने का। यदि आप इस चीज़ को लिखने में सफल हो गए तो यकीन मानिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में तुरंत आ जाएगा। अब जैसे कि हमने पहला ट्रांजैक्शन पढ़ा, बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 45,000। इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो स्टेप आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को डिसाइड करेंगे। इसके बाद आप इस ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे। स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हमने 45,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारे लिए कैश 45,000 कैश में आएगा। लेकिन हमारे बैंक से कुछ लेना देना नहीं है, स्टॉक से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्रेडिटर से भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें कैश यहाँ कैपिटल से लेना देना है। 45,000 जब बिजनेस स्टार्ट किया है नगद, तो वो 45,000 हमारा कैपिटल है और वो बिल्कुल कैपिटल के नीचे प्लस कर दिया जाएगा। इसके बाद हम दूसरी ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा ओपन ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 4,500। इसका मतलब हुआ बैंक में हमने खाता खोला लेकिन पैसा नगद जमा करके। अगर पैसा नगद जमा करेंगे, दूसरी ट्रांजैक्शन में यहाँ पे आपको लिखना होगा डिपॉजिट कैश, डिपॉजिट कैश टू बैंक या डिपॉजिट कैश इन बैंक, शॉर्ट करके लिख सकते हैं। हमने कैश बैंक में जमा किया, 4,500 रुपीज़ जमा हुआ, तो हमारे पास से कैश गया, यानी 45,000 में से 4,500 गया, लेकिन वो गया कहाँ? वो गया बैंक में। तो बैंक में यहाँ पर प्लस कर देंगे, इक्वल टू, अब आगे ले जाएंगे क्योंकि स्टॉक से कोई मतलब है नहीं। स्टॉक में तब एंट्री होती जब गुड्स वगैरह खरीदा या बेचा जाए। ये बैंक हमारा क्रेडिटर नहीं है, न ही इधर कैपिटल से कोई मतलब है। इस प्रकार से हमारा दो ट्रांजैक्शन से न्यू इक्वेशन तैयार हो गया। 45,000 में से 4,500 को घटाएंगे तो 40,500 आएगा, प्लस 4,500 यहाँ लिख देंगे, प्लस स्टॉक कुछ नहीं है, क्रेडिटर 0 है और कैपिटल 45,000 का रहेगा। इस प्रकार से आपने दो ट्रांजैक्शन को डील कर लिया है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो तीसरे ट्रांजैक्शन में लिखा है हमने मैसर सन एंड कंपनी से 11,200 का गुड्स बॉट किया, यानी परचेज किया है। पहले हम इसी लैंग्वेज को लिखेंगे, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी। इसको लिखने से पता चल गया कि ये उधार माल खरीदा गया है, और ये जो उधार माल 11,200 हमने खरीदा है, हमने कैश से तो कोई पेमेंट किया नहीं है, इसलिए कैश 0 लिखा जाएगा। और बैंक से भी कोई पेमेंट, ना तो बैंक में पैसा आया है ना गया है, लेकिन हमारे पास माल आया है। माल को हम स्टॉक बोलते हैं, तो स्टॉक में 11,200 जुड़ जाएगा, प्लस जिससे उधार माल खरीदा है वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है। अगर वो क्रेडिटर्स है तो हमें आज नहीं तो कल उसको पैसा जरूर देना पड़ेगा, इसलिए 11,200 क्रेडिटर्स में जुड़ जाएगा। कैपिटल में जब कभी फायदा होता है तो जोड़ते हैं, नुकसान होता है तो घटाते हैं। तो यहाँ पर ना तो फायदा हुआ है ना ही नुकसान हुआ है। हमने उधार माल खरीदा, स्टॉक में जोड़ दिया, जिससे उधार माल खरीदा उसको कल हम पैसा देंगे, तो ये 11,200 हमारे लिए लायबिलिटी बन गई, क्रेडिटर्स बन गया। लायबिलिटी उसी को कहते हैं जिसका पैसा बिजनेसमैन के पास रुक जाता है। अब न्यू इक्वेशन जो यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है, ये 40,500 हो गया, और प्लस ये 4,500 प्लस ये 11,200,
और यहाँ पर 11,200 और ये प्लस 45,000। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमेशा एसेट्स और ये लायबिलिटी कैपिटल दोनों इक्वल होने चाहिए। इन दोनों को जोड़ने से 56,200 होता है और इन तीनों को जोड़ने से 56,200 ही होता है। इस प्रकार से ये इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपकी स्क्रीन पर ये सवाल बन चुका है। इसी तरह से आप अकाउंटिंग इक्वेशन के सवाल को सॉल्व करने का स्टेप अपनाएंगे और आगे भी सॉल्व करेंगे। अब आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आपके सामने सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2। सेम प्रोसीजर को अपनाते हुए आपको यहाँ लिखना होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको जरूर लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने के बाद वही चीज़ आप फॉलो करेंगे। इस प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे ट्रांजैक्शंस और यहाँ लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस प्रकार से अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ के ये तय करेंगे कि एसेट्स को कितने भागों में बांटा, क्या उसमें कैश है, बैंक है, स्टॉक है, क्या क्या है। क्वेश्चन पढ़ के हम इस चीज़ को पहले ही डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी विद कैश, तो इसका मतलब हमें साफ पता चल गया कि कैश और कैपिटल तो हमें लिखना ही होगा। तो हम सबसे पहले कैश लिखेंगे यहाँ पर और इस तरफ कैपिटल की जगह पे यहाँ नीचे कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल लिख दिया है। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, यानी कि हमने उधार माल खरीदा है, तो इसका मतलब है क्रेडिटर्स भी इसके अंदर शामिल है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख देंगे। इसके बाद गुड्स खरीदा है तो स्टॉक जरूर होगा, क्योंकि गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं, इसलिए स्टॉक भी शामिल हो गया। 2 चीज़ें आ चुकी हैं इधर, 2 उधर। इसके बाद है गुड्स सोल्ड किया है सोहन को। सोहन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम डेटर बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। यहाँ पर हमने सोहन को उधार माल बेचा है। इस प्रकार से सोहन को उधार माल बेचने से डेटर्स बढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर डेटर्स का प्रयोग करेंगे। यानी इसमें 1800 का माल 1500 में बेचा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू सोहन। सोहन जिसको माल उधार बेचा है उसको हमने 1800 का माल बेचा है। ये हमारा स्टॉक, हमारा माल है, यानी गुड्स है। इसमें से हमने 1800 का माल बेच दिया। अगर नगद बेचते तो हम कैश में जोड़ते, तो कैश में हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास कैश तो आया नहीं। हमने उधार बेचा है, जिसको उधार बेचा है वो हमारा कस्टमर है, वो हमारा डेटर है। उसको हमने 1500 में बेचा है, तो हमारा कस्टमर यानी डेटर 1500 से बढ़ गया। अब क्योंकि 1800 रुपये का माल हमने 1500 में बेचा, हमें 300 का नुकसान हो गया। तो कैपिटल वह चीज़ है जिसमें फ़ायदा जुड़ता है और नुकसान घटता है, तो यहाँ पर 300 रुपये हमारा घट जाएगा, क्योंकि हमारा 300 रुपये का नुकसान हो गया है। अब हम इन ट्रांजैक्शंस को फिर न्यू इक्वेशन में कंप्लीट तब्दील कर देंगे, यानी न्यू इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 में से 10,000 में से इसको घटाएंगे तो 8,200 और यहाँ पर 1,500 और ये 10,000 पूरा रहेगा और इधर 300 घट जाएगा, 24,700 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट चौथा ट्रांजैक्शन है गोपीनाथ विथड्रू फ्रॉम बिजनेस। यहाँ पर लिखा है गोपीनाथ विथड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000, यानी कि इन्होंने 5,000 रुपये की ड्राइंग किया है। ड्राइंग हमेशा कैश और कैपिटल को कम करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस। इसका मतलब है बिजनेस में से पैसा निकाला गया, तो कैश निकाला है तो कैश तुरंत कम हो जाएगा। 5,000 रुपये कैश में से माइनस होंगे। यहाँ पर स्टॉक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुड्स का कोई नाम नहीं आया यहाँ पर।
डेटर हमारा कस्टमर है, उसका भी कोई यूज नहीं है, यहाँ पर क्रेडिटर्स का भी कोई यूज नहीं है। लेकिन कैपिटल में से 5,000 रुपये माइनस होंगे, क्योंकि कैपिटल में से, पूंजी में से पैसा ये 5,000 रुपये निकल जाएगा। इसके बाद न्यू इक्वेशन हमारे सामने आएगा। यहाँ पर 25,000 में से 5,000 घट जाएगा तो 20,000 बचेंगे, प्लस यहाँ पर 8,200 प्लस 1,500 इक्वल टू, यहाँ क्रेडिटर्स हमारे पूरे रहेंगे, कुछ कम नहीं हुआ। यहाँ पर कैपिटल कम हो गया 19,700 यानी 19,700। न्यू इक्वेशन आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। ये टोटल 20 और 8 28 एक 29,700 और 19 10 29,700 इधर भी है। इसको जब मैच करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कैश 20,000 ये रहा स्क्रीन पर, स्टॉक 8,200 ये रहा, डेटर्स 1,500 ये रहा, क्रेडिटर्स 10,000 ये रहा, कैपिटल 19,700 ये रहा। इस प्रकार से आपके सारे के सारे जो आंसर हैं वो पूरी तरह से बुक से मैच हो चुके हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपने स्टेप बाय स्टेप देखा है और शुरुआत कैसे करेंगे वह भी आपने इस वीडियो में देख लिया है। अभी अभी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम देखी है और उसमें हमने 2 प्रॉब्लम को आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया है। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अन्य बच्चों को इसका फायदा मिल सके इसके लिए आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर लेकर आएंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।